हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही शानदार डिजिटल वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर किस तरीके से काम करेगा और किस तरह से ये बनता है, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये मीटर हर घर के अंदर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ये इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यार, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस डिवाइस को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पीवीसी पाइप की शीट बना के इस प्रकार से कटिंग कर ली है। 4x3 का ये बॉक्स बनने वाला है, जिसके अंदर ये शानदार डिवाइस बनने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके लिए पार्ट्स भी ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे डिजिटल वोल्ट मीटर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इन दोनों में से जो ये बड़ी वाली शीट है, इन दोनों में से किसी में भी हम इसके लिए कटिंग कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर लेता हूं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। और अब यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर है, इसको हम इस तरीके से फिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, इसको फिक्स करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जो इसकी वायरिंग है उसके अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्लैक वाला वायर इसका ग्राउंड होता है, रेड वाला वायर इसके वोल्टेज के लिए होता है, जो कि पावर सप्लाई के लिए होता है, और ये जो येलो वाला वायर है ये वोल्टेज मेजर के लिए होता है। ठीक है, और अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले लगा दिया है, देख सकते हैं। और अब लेंगे हम इस तरीके के ये डीसी कनेक्टर, है ना। और अब हम इनके अंदर सबसे पहले वायरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनके नेगेटिव वायर कनेक्ट कर देंगे आपस में इस तरीके से, देख सकते हैं। अब देखिए पॉजिटिव वायर हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे इन दोनों पे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉजिटिव वायर को बीच से इस तरीके से कट कर लेंगे। अब लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक पोटेंशियोमीटर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा पुराना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये 4.7 किलो ओम का है। तो ये पुराना है लेकिन सही काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये मैंने किसी सर्किट के अंदर से निकाला था। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों डीसी जैकों के अंदर से किसी भी एक जैक के पॉजिटिव को हम पोटेंशियोमीटर की इस वाली लेग पे इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको ये सर्किट डायग्राम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए, ग्राउंड के लिए हम यहाँ पर एक ब्लैक वाला वायर लेंगे और पोटेंशियोमीटर की इस लेग पे इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। और इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो जैक है इसके ग्राउंड पे। अब लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक Z44N मोसफेट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट नंबर वाली पिन गेट है, दूसरे नंबर वाली ड्रेन और तीसरे नंबर वाली सोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। इसके कनेक्शन करने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको हीट सिंक पे कस लेता हूँ इस तरीके से। तो यार फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने इसको कस दिया है। ठीक है, अब लेंगे यहाँ पर हम 3 वायर और इनको कनेक्ट करेंगे Z44N पर। तो यहाँ पर जो ग्रीन वाला वायर है इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसकी पिन नंबर 1 पे, यानी गेट पे। अब जो दोनों रेड वाले वायर है इनको कनेक्ट करेंगे ड्रेन और सोर्स पे इस तरीके से। अब देखिए IRF Z44N का ये जो वायर है गेट वाला, इसको हम कनेक्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर की बीच वाली लेग पे। अब Z44N की पिन नंबर 2 का ये जो वायर है ड्रेन वाला, इसको हम कनेक्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर की इस वाली लेग पे। अब बचा हुआ पिन नंबर 3 वाला जो वायर है इसको हम कनेक्ट करेंगे इस वाले जैक पे, जो कि आउटपुट वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला जो जैक है ये इनपुट बन गया है और ये वाला जैक आउटपुट। इसको हम कनेक्ट करेंगे इसके पॉजिटिव पे, जो आउटपुट का पॉजिटिव है वहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमने कनेक्ट कर लिया है। तो ये देखिए, इस वायर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको तो हम हटा देंगे, जो कि हमने शुरुआत में पॉजिटिव के लिए जोड़ा था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक कनेक्टर लेंगे 9 वोल्ट बैटरी का, और इसका जो नेगेटिव है इसको हम कनेक्ट करेंगे इस आउटपुट वाले जैक के नेगेटिव पे। तो ये सर्किट हमने इतना कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स।
और अब हम क्या करेंगे, इस पैनल के अंदर लगाएंगे एक स्विच। तो यहाँ पर हमने एक ऑन ऑफ स्विच ले लिया है, देख सकते हैं, है ना। और इसको यहाँ पर इस तरीके से लगाने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए यहाँ पर मैं कटिंग करके इसको फिक्स कर देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने स्विच के लिए कटिंग कर ली है और अब इस स्विच को हम इसके अंदर फिक्स कर देंगे। अब देखिए बैटरी का जो ये कनेक्टर है, इसके पॉजिटिव को हम स्विच के ऊपर इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। अब जो डीसी वोल्टमीटर का पॉजिटिव वायर है, इसको हम कनेक्ट करेंगे स्विच की दूसरी लेग पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो दोनों वायर आप देख रहे हैं डिजिटल वोल्टमीटर के, तो इनमें ये ग्राउंड है और ये वोल्टेज मेजर के लिए है। तो ये दोनों वायर कहाँ पर कनेक्ट होंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो डीसी जैक है आउटपुट वाला, इसके ऊपर ये दोनों वायर कनेक्ट होंगे। तो ब्लैक वाला वायर इसके नेगेटिव पे कनेक्ट हो जाएगा और जो येलो वाला है इसके पॉजिटिव पे कनेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारी वायरिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे दूसरा वाला पैनल। तो ये जो 4 पैनल है, ये है बैटरी के लिए। तो इनको मैं यहाँ पर चिपका लेता हूँ। इसके अंदर बैटरी लगेगी 9 वोल्ट की। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने 9 वोल्ट का कनेक्टर ही लगाया है इसके अंदर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इसको लगा दिया है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर इस तरीके से मार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसकी कटिंग भी कर ली है इस तरीके से, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छेद करेंगे ताकि जो बैटरी की वायरिंग है वो इसके अंदर से चली जाए। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस वाले पैनल के अंदर भी एक छेद करेंगे इस जगह, जो कि इस पोटेंशियोमीटर के लिए होगा। और ये दोनों ही छेद हम सोल्डरिंग आयरन के द्वारा बिल्कुल आसानी से कर लेंगे फ्रेंड्स। और अब ये जो पोटेंशियोमीटर है, इसको हम इसके अंदर इस तरीके से फिक्स कर देंगे। अब देखिए पोटेंशियोमीटर के ऊपर लगाएंगे हम ये नॉब, है ना। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जो पोटेंशियोमीटर की डंडी है वो थोड़ी सी लंबी है, तो इसको हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नॉब को अच्छे से लगा दिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम कर रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार अभी तो कुछ इसके अंदर आया ही नहीं है और काम कैसे कर रही है। मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी तरीके से घूम रही है। अभी सर्किट थोड़ा सा कंप्लीट और करना है, बाकी फिर हमारा जो ये डिवाइस है बहुत ही शानदार तरीके से काम में आने वाला है। और आप खुद सोचोगे कि यार मुकेश भाई, वास्तव में बहुत ही शानदार चीज़ बनाई है आपने। जैसा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो कि यार मुकेश भाई बहुत ही शानदार चीज़ बनाते हो आप। और इसी तरह से यार आप कमेंट करते रहो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाकी के ये जो पैनल है साइड वाले, इनको भी हम यहाँ पर चिपका लेंगे। तो सबसे पहले हम इनको चिपका लेते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने चारों तरफ से ये पैनल लगा दिए हैं। अब ये जो दोनों कनेक्टर है, इनको हम फिक्स करेंगे इसके अंदर। तो हमने दोनों तरफ यहाँ पर कटिंग कर ली है जैकों के लिए, और अब यहाँ पर दोनों जैक हम फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों जैकों को अच्छे से फिक्स कर दिया है, ठीक है। और अब ये जो बैटरी कनेक्टर है, इसको हम इस छेद के अंदर से निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं इन दोनों वायरों को रिमूव करके इस छेद से निकाल लूँगा। तो इस तरीके से हमने बैटरी कनेक्टर को इसके अंदर से निकाल लिया है, छेद के अंदर से, और दोनों वायर जहाँ पर थे वहाँ पर लगा दिए हैं। अब ये जो Z44 SN है, इसको हम यहाँ पर चिपका लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फिक्स कर लेते हैं इसको भी, और अब हम इसको पैक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसको अच्छे से पैक कर दिया है, और आप देख सकते हैं ये है वो बैटरी की जगह। और अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसके अंदर लिख लेते हैं, ये इन है और ये आउट है, क्योंकि हमें पता भी रहना चाहिए कि कौन सा इन है और कौन सा आउट है। ठीक है, और इस साइड में लिख देंगे आउट। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने इन और आउट लिख दिया है। और अब हम इसको ऑन करते हैं कि ये किस तरह से वर्किंग करेगा। तो यहाँ पर ये ऑन नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसके अंदर अभी कोई बैटरी नहीं लगाई है।
तो चलिए इसके अंदर बैटरी लगाते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे 9 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैटरी लग जाएगी फ्रेंड्स। ये देखिए बिल्कुल पैक हो गया है और इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से या पैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजिली निकल जाएगी। तो देखिए इसके अंदर पावर आ चुकी है और अब हम इसके अंदर इनपुट देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम 12 वोल्ट इनपुट इसके अंदर दे रहे हैं अभी, और अब हम यहाँ से आउटपुट लेते हैं। तो देख सकते हैं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए मैंने एक डीसी मोटर ले ली है। पिछली बार कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि मैं एक ऐसा रेगुलेटर बनाऊं जिसके अंदर डीसी मोटर भी काम करे या फिर कोई भी डीसी डिवाइस उसके अंदर काम करे। तो ये एक तरीके से रेगुलेटर भी है। तो ये देखिए इस मोटर को मैं कनेक्ट कर दूंगा और अब देखिए यहाँ पर मैं इसको इसके अंदर लगा देता हूँ आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िलहाल यहाँ पर 0.35 वोल्टेज है। फ्रेंड्स इसका मकसद ये है, अगर हम इसके अंदर 50 वोल्ट देते हैं इनपुट के अंदर, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 50 वोल्ट इसके इनपुट के अंदर हम दे सकते हैं और आउटपुट में भी 50 वोल्ट ले सकते हैं। लेकिन कैसे? एक एक पॉइंट के साथ में, जैसे 0 पॉइंट कुछ, फिर 1, फिर 1.1, ऐसे पॉइंटों के साथ में ये आगे बढ़ेगा 50 वोल्टेज तक, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ इसको। तो देखिए मोटर किस तरीके से रन होगी। देख सकते हैं कितनी धीरे धीरे हमारी जो मोटर है वो काम कर रही है ना। अब देखिए मैं इसको फास्ट करता हूँ और भी, और यहाँ पर आप वोल्टेज भी देख सकते हैं अभी 1.97 हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए और स्पीड बढ़ाते हैं हम। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी 12 वोल्ट पे हमारी मोटर काम कर रही है और इस हिसाब से हम जितनी चाहिए स्पीड इस मोटर की कर सकते हैं इस डिवाइस के थ्रू, ठीक है। और अभी हम इसके अंदर और भी वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो मोटर के वोल्टेज है वो 12 है, तो हमने इसके अंदर 12 वोल्ट ही दिए हैं। 555 डीसी मोटर है ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक लाइट लगा के दिखाता हूँ, डीसी लाइट, और उसको भी मैं आपको ये वर्किंग करा के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो इसका मकसद यही है कि हम जितने चाहे वोल्टेज इसके अंदर ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं और एक डिवाइस लगाता हूँ, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि अब हम यहाँ पर एक डीसी 12 वोल्ट लाइट लेंगे। तो ये देखिए ये है डीसी 12 वोल्ट लाइट। ये देखिए फ्रेंड्स ये पैनल मैंने ले लिया है ना। और अब देखिए इसके वोल्टेज बढ़ाता हूँ मैं, तो इसमें तो कोई आवाज़ आएगी नहीं। तो चलिए इसको तो मैं लगा लेता हूँ अपने। और अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से इसके वोल्टेज बढ़ते हैं, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाएंगे यहाँ पर ये तेज़ रोशनी के साथ में ग्लो होती जाएगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको मीटर के जो वोल्टेज है डिस्प्ले के अंदर दिखाई नहीं दे रहे होंगे। चलिए एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब देखिए इसकी मैं धीरे धीरे स्पीड कम करता हूँ, सॉरी इसकी रोशनी कम करता हूँ, और देखिए किस तरीके से रोशनी कम होती है।
तो ये तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर 12 वोल्ट दे के आपको बताए थे, और आप चाहे तो इसके अंदर 24 वोल्ट भी दे सकते हैं या फिर 50 वोल्टेज भी। तो चलिए इसके अंदर मैं आपको 50 वोल्टेज इनपुट दे के दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो 50 वोल्टेज पे ऑपरेट होती हो। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आपके पास अगर कोई भी 50 वोल्टेज तक, जैसे 24 वोल्ट, 26 वोल्ट, 28 वोल्ट या फिर 50 वोल्ट, तब आप इस डिवाइस को बहुत ही अच्छी तरीके से काम में ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको 50 वोल्टेज इनपुट इसके अंदर दे के दिखाता हूँ, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से वोल्टेज बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट के साथ में वोल्टेज बढ़ेंगे, देखना फ्रेंड्स, ये देखिए। तो इसको मैं चाहूँ तो बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ा सकता हूँ, ऐसे, ये देखिए एक एक पॉइंट के साथ में बढ़ रहे हैं, और तेज़ी से भी मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। तो ये हो गए हैं इसके 50 वोल्टेज, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम इनको कम करते हैं, तो बहुत ही तेज़ी के साथ मैं इनको कम भी कर सकता हूं, और चाहे तो धीरे धीरे भी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जो डिस्प्ले है, अगर हम इसको बंद भी कर देंगे तब भी यहाँ से आउटपुट निकलते रहेंगे। जैसा कि मैं आपको मल्टीमीटर से ही चेक करवा देता हूँ। तो अब देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर वोल्टेज मीटर के अंदर, ये देखिए, और सेम वोल्टेज यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर भी आ रहे हैं। चलिए मैं ऑन करके आपको बताता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स, अप्रोक्सीमेटली सेम वोल्टेज है। ये सिर्फ लोड का फर्क पड़ रहा है थोड़ा सा, ये देखिए, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस डिजिटल वोल्ट मीटर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम में ले सकते हैं। साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको ये डिजिटल वोल्ट मीटर कैसा लगा, और अगर आप लोगों के भी कोई सलाह या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।